हम यहाँ पर यहाँ के दुकानदारों के साथ हम क्या कर सकते हैं, इनकी सपोर्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम आए। जैसा कि बरसा बरस से यहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं, और आज जो नए लोग आए हैं बरसा कारपोरेशन में, वो शहर भर में घूमकर ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं जहाँ से उनको कानूनी तौर से पैसा कमाने का मौका मिले। मैंने अभी यहाँ पर इनके मोबाइल पर सुना, अतिक्रमण निकालने के बाद जो कारपोरेशन की गाड़ी पर लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है 25 मई का जिक्र है, 25 मई तक ये निकाल लें, 3 रोज की मोहलत ली जा रही, वरना यहाँ बिल्डोजर चला देंगे। जबकि ये जो जगह ये कारपोरेशन की, ये यहाँ से कारपोरेशन तिरपट्टी तो वसूल करो बरसा बरस। अगर कानूनी तौर पे पैसा वसूलना होता तो कारपोरेशन की तरफ से नोटिस दी जाती। सब किसी को नोटिस मिली है क्या? जब किसी को नोटिस नहीं मिली है कानूनी तौर से तो कैसे उतारा जाए? जबकि यहाँ से कारपोरेशन पट्टी वसूल कर रही है। हाँ, रातकर कुलवाई रोड का बीच रोड पर जो अतिक्रमण है और ट्रैफिक वाला रोड है, जहाँ वहाँ इमरजेंसी अतिक्रमण आ सकता है, लेकिन ऐसी जगहों पर इमरजेंसी अतिक्रमण नहीं आ सकता। नोटिस दी जाएगी पहले, उसमें मोहलत दी जाएगी, इतना दिन रहेगी। और ये सब ना करते हुए, कानूनी कोई काम ना करते हुए, कारपोरेशन से हटकर दूसरे लोग आते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। ख्याल रखना, कारपोरेशन का मियाँ आज वो औरत है तो क्या हो गया, कोई भी होगी, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, क्या अपोजिशन ले रहा है, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो यहाँ आकर पैसा मांगे, किसी को नहीं। मेयर को भी इख्तियार है, कानूनी इख्तियार भी नहीं है आकर बोले, वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी मेयर को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस जगह पर आकर पैसे की डिमांड करे। अगर ये जगह इलीगल है तो उनको कायदे से नोटिस देना पड़ेगा। जबकि अगर दूसरे लोग आ रहे हैं, कारपोरेटर आते हैं, कारपोरेटर के दोस्त यार आते हैं, वो अगर पैसे की बात करते हैं, ये सब इलीगल है। हम लोग नए हैं इसलिए कि कोई भी दुकानदार किसी को भी 1 रुपया ना, कोई रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं। कहीं अगर आप लोगों को दुश्वारी आएगी, हम आपके साथ खड़े हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि कानूनी तौर से ये तोड़ा नहीं जा सकता। ये हम बताते हैं, इलीगल तो भी जान दो, गलत तरीका जान दो, कानून से भी इमरजेंसी तोड़ा नहीं जाता। और गैर कानूनी तौर से लोग आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। जिन लोगों ने पैसा दिया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपना पैसा मांगे। मैं फिर भरोसा दिलाता हूँ कि कोई किसी की भी कोई दुकान 1 इंच जमीन खसकाई नहीं जा सकती कारपोरेशन की तरफ से। और अगर सब साथ रहे तो हम सब साथ चलेंगे कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास। आज मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन में कमिश्नर कलेक्टर के पास जा, और बहुत अच्छी बात है कि कलेक्टर के पास जा। इसकी शिकायत हम कलेक्टर के पास ही जाना है, तो दोनों चीज हो जाएगी, कलेक्टर का रिपोर्ट है उसके पास, कारपोरेशन कमिश्नर की रिपोर्ट। ये हमारे लिए फायदेमंद बात होगी। अगर किसी ने 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख अगर दिया है, ठीक है, कह दो कि यार हमको रसीद से देखा, कारपोरेशन की रसीद चाहिए, यहाँ क्या। और अगर नहीं देते होंगे तो उनसे कह दो कि हम कंप्लेन करने जा रहे। देखो, इतना खाली बोल दो उनको, जिन लोगों ने पैसा लिया है, जिन लोगों ने पैसा मांगा है, जो लोग यहाँ आकर बात धमकी दी अतिक्रमण निकलने, उन लोगों से कह दो कि हमारा पैसा वापस करो, और नहीं तो हम पुलिस में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे। जो ले गया है उसके घर के बाहर आंदोलन करें।
इतना खाली उनसे कहो और उनसे टाइम दो कि 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में हमारा पैसा चाहिए, और नहीं तो हम पुलिस में जाएंगे, पुलिस में कार्रवाई होगी, हम करेंगे। ये इतना उनसे कहेंगे। पैसा मांगो, ये उनके बाप की जगह नहीं है, उनके बाप दादा की जगह नहीं है। जो लोग पैसा मांग रहे और जो पैसा ले रहे, ये सिर्फ हराम हो रही है। ये लोगों को, हरामियों को, सालों को मरना नहीं है क्या, जो जाके इलीगल तौर पे गरीबों को पैसा जमा कर रहे। यही लोग जो गरीबों से लूट खसोट कर रहे हैं ना, 50, 60, 65 लाख रुपए गाड़ी निकाले हैं। इनसे पूछो, तुम खड्डा खोद के लाए थे कि मालेगांव में लूम चला के लाए थे? ये 60 लाख रुपए जो गाड़ी ले घूम रहे हो, इलेक्शन को 6 महीना हुआ है, इतनी कहाँ से इनको कमाई आ गई? पर दूसरा की जमीन में निकला है कि 50-60 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ आवाम में है हमदर्दी करके और गरीबों को लूट घसोट करके सब कर रहे हैं। अगर आप लोग हिम्मत करेंगे, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की जगह कायम रहे और कोई रुपया पैसा देना ना पड़े, तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं, और जो कार्रवाई होगी उसमें आपको आगे आना होगा। अपनी चीज, अपना हक है ना, तो लड़ कर लो, भीख मत मांगो। और ये तुम लोगों का हक है, तुम लोग की मेहनत की कमाई है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चे भी लगे हैं मेहनत कर, और ऐसे हराम खोर आएंगे जो एसी में बैठ रहे हैं, वो पैसा लेके जाएंगे गरीबों को। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत पड़ेगी तो हम एमएलए साहब को भी लाएंगे, मुफ्ती साहब भी साथ रहेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे, ये ख्याल रखें। बहरहाल यही गुजारिश लेकर आए, कोई रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं है, और ना कोई किसी की दुकान जुड़ेगी, यहाँ ना कोई अतिक्रमण आए। उससे पहले आप लोगों को हम साथ चलेंगे, कारपोरेशन कमिश्नर को, प्रांत को, एसपी को, एडिशनल कलेक्टर, जरूरत पड़ी नासिक जाकर कलेक्टर, अगर मालेगांव में कलेक्टर आते होते तो हाउस में या ऑफिस में उनको तहरीरी शिकायत देना पड़ेगी। कानून में जुबानी कुछ नहीं चलता, ये ख्याल रखना। मैं यहाँ पे बैठ कर बोल रहा हूँ, मगर लिखी में, तहरीर में नहीं करूंगा, मेरी बात सब जीरो। कानूनी तौर से शिकायत देना पड़ेगी हर जगह कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर कायम हैं, हम यहाँ रोजगार कर रहे हैं, हमने यहाँ पर केरपट्टी दी है, जो टैक्स है कारपोरेशन का उसके अलावा वो भी दिया है, और इतने वर्षों से हम यहाँ पर हैं, और हमको इलीगल तौर से बगैर नोटिस दिए ये धमकी दी जाती है कि ये अतिक्रमण निकाल देंगे। अगर अतिक्रमण नहीं निकले तो उसके लिए हमको ये पैसा देना पड़ेगा, हम अतिक्रमण नहीं निकालेंगे। ये तहरीरी शिकायत, ये जितना ऑफिसरों का नाम बोला इनको करना पड़ेगा, तब क्या कहीं जाकर सुकून मिलेगा। नहीं तो हमेशा ये गाड़ी भेजेंगे, डराएंगे और पैसा वसूलने की बात करेंगे। और मैं तो ये समझ रहा हूँ ना कि अगर ये बाइट बाहर गई तो अभी से उनको परेशानी शुरू हो जाएगी। अब क्या करें? खाली तुम लोग शहीद रहो, इकट्ठा होकर चिल्लाओ, हम नहीं देंगे। देखो किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ के पैसा मांगने। ये इतना होने के बाद ये जो वीडियो उतार रहे हैं ना, ये खाली वायरल कर दिए कि हम यहाँ आके बैठे हैं और आप लोगों से ये कह रहे हैं। इतने में देख लेना कितना फर्क पड़ेगा। इसके बाद है जिन्होंने दे दिया, अब दूसरे बात तो नहीं वो करें। अरे जो दिए हैं वो भी वापस लो। अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हारी कमाई हलाल की है ना, तो उसको वापस लो, मांगो उनसे। नहीं देंगे पुलिस में कंप्लेन दो, हम साथ चलेंगे। हो जाएगा। बात ऐसी है, वो लोग का झूठ देख लो तुम। ये जो वीडियो उतारे, आप लोग कारपोरेशन में गए, वहाँ आप लोगों ने जब मालूमात दी तो बोला कि हमने भेजा ही नहीं, ऑफिसर बोल रहे हैं। ये एक डर का धंधा है उन लोगों का, एक डर पैदा करते हैं। और बोला जाए बिजनेसमैन या जिससे भी है, वो डर से वो पैसा निकालते हैं गरीब से, धंधा करने वालों से, सब ये सिर्फ डर पैदा करते हैं और कुछ नहीं। और गरीब इंसान धंधा पानी सोच के डर जाता है,
और ऐसा 11 महीने 11 साल के एग्रीमेंट पे हम तो ठीक है ना? साल के एग्रीमेंट नहीं, क्या नहीं, बोलते वो अगर ये बोलते हैं, वो सुनो मेरी बात, अगर वो ये बोलते हैं 11 साल का हम एग्रीमेंट बना के देंगे, तो जितना पैसा दिया जा रहा है उसकी रसीद तो दो कारपोरेशन से, ये तो मांगो यार। मान लो कुछ रुपया लिया जा रहा है 3 लाख 3.5 लाख भाई, उसकी रसीद तो दो। अरे कुछ पता रहे आपने उसकी पावती मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या बात कानूनी तौर से अगर 1 रुपया चंदा दिया जाता है ना, उसकी भी पावती है। तो 3-3.5 लाख रुपया लिया जा रहा है, उसकी कोई रसीद तो दो कारपोरेशन से, क्यों नहीं दे रहे? 11 साल का करो कि क़यामत तक का करो, रसीद तो जो पैसा लिया जाए। ये सिर्फ डरा के धमका के पैसा वसूल रहे, कमा रहे। एक बात और बता देता हूँ, मालूमात ले लेना, उदवाई रोड के आकर्ष वालों से भी 3-3.5 लाख का तय हुआ था, सिर्फ जगह मौज के देने के बाद, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। 7 या 8 लोगों ने पैसा देने का वो किया था, वो भी भाग रहे हैं। मैं पिछले जुम्मा को यहाँ से विजिट किया, इसके बाद से लोग वहाँ जाने लगे, सब उनका भी खेल भंडारा हो गया उदवाई रोड में। यानी काफी लोग हैं वहाँ पूरी रोड पे। 7 या 8 लोगों ने पैसा कुछ 1 लाख रुपया दिया, वो भी अब बोल रहे हमको वापस चाहिए। ये बात आ रही है। 60 दिन के अंदर जो डिमांड है और जो ये 10 खौफ लेके चल रहे, तो मैं इनको 2 बात कानूनी तरीके से बता दूं। जैसा कि यहाँ पर एमएलए वर्किंग कमेटी के सदर शफीक राणा साहब आए, आप लोगों ने उनको दावत दी है कि यार बंगार बाजार जो भारत बाजार है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। जुल्म ये हो रहा है कि आप लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख का जो भी ऑफर किया गया है आपका टकला बनाया जा रहा है। जो बात है साफ अल्फाज में मैं बोलूँगा, मैं बोलने से डरने वाला आदमी नहीं हूँ, है ना। और ये जो काम कर रहे हैं तो इनका मकसद यही है कि ये जख्म भी देते और मरहम भी लगाते, इनके डायलॉग है। तो ये सिर्फ इलेक्शन के वोट के लिए आप तक के आपके बाद में आपको भैया, दादा, चाचा, मम्मा क्या क्या नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये तो हो गई एक पॉलिटिकल बात। लेकिन अब जो कानून का लेवल है, 1966 कलेक्टर सरकारी जमीन है ना, यह है कलेक्टर के आदेश के ऊपर ही ये टूट सकती है, क्योंकि ये कलेक्टर पट्टा बोला जाता है इसको। जो कानून है 1966 का, आप लोग 1989 से यहाँ बसे हुए, जबकि मैंने बोर्ड देखा, आपने मुझे बोर्ड बताया बराबर। तो 1966 का जो कानून है उसके मुताबिक सिर्फ कलेक्टर को ही आदेश है कि इस जमीन को नेस्त नाबूद करेगा, वो तोड़ सकता है, उसकी अथॉरिटी है। धारा 50 के तहत कलेक्टर को आदेश है कि वो यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है। उसी के अंदर बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के मुताबिक धारा 51, उसमें यह कलेक्टर को आदेश है कि वो आपको इस जगह का मालिक बना सकता है। तो दोनों पहलू है इसके। कानून में क्या है, बहुत लचक है कानून जो है, तो अगर बनता है तो उसके बहुत सारे मामला जो है तो ऐसे किए गए कि आवाम को उसमें सहूलियत मिले। तो यहाँ डरने की किसी की कोई जरूरत नहीं है। इनके बाप का राज नहीं है कि वो ये यहाँ आकर भंगार बाजार में आकर आपके साथ तोड़ ताड़ कर सके, आपका कोई मकान, कोई घर या कोई दुकान तोड़ सके। कि इनका सिर्फ मकसद है तोड़ीबाजी करना, और ये सिर्फ शहर में तोड़ीबाजी ही कर रहे हैं। आज 50-50, 67 लाख रुपए की गाड़ी ये लेके निकाल रहे हैं। इनके क्या, अभी मैं बोलने जाऊंगा तो लगेगा खराब। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कानून के दायरे में रहकर हम काम करेंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं एमएलए वर्किंग कमेटी का, तो इंशाअल्लाह जैसे अभी राणा साहब ने कहा कि हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भी यहाँ पर लाएंगे, आप लोगों को पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। फिर मैं आपको एक बता दूं, धारा 50 और धारा 51 ये कानून के दायरे में है, और आप सब यहाँ जो बसे हो कोई अनलीगल नहीं है। ये कलेक्टर की जमीन है, सिटी सर्वे की जमीन है, इसमें कुछ नहीं होना है। अगर कलेक्टर चाहेगा तो ये टूटेगा, और कलेक्टर ही के आदेश पे ये बनेगा धारा 51 के तहत। तो इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं। और कोई जो पैसा मांगने आ रहा है, कोई 3 लाख 4 लाख रुपया, जो भी क्या नाम है, जिसने जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ से बिल्कुल जो है आप सिर्फ रिकॉर्ड करो। हमको क्या करना है, जैसे कि अभी राणा साहब ने बताया, हमको तहसीलदार जाना है, प्रांत ऑफिस जाना है। यहाँ कारपोरेशन का कोई अमल दखल नहीं है, ये उनके बाप की मिल्कियत नहीं है।
ये कलेक्टर की मिल्कियत है। जो भी काम काज करना है हमको प्रांत ऑफिसर, कलेक्टर ऑफिसर और अपने को नासिक जाना रहेगा कलेक्टर ऑफिस में, वहां पे आप अगर तहरीर में लिख कर दोगे तो इंशाल्लाह काम में अपने को कामयाबी मिलेंगी। और वैसे भी अल्फर्र मिनज़ ज़ौजान, कोशिश में कामयाबी है, डरेंगे तो समझ के चलो कि आपका नुकसान होगा। वैसे भी पुराना डायलॉग है गब्बर सिंह का, जो डर गया समझो वो मर गया। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ हैं। और जहां जब कहीं जरूरत पड़ेगी, राणा साहब की क़यादत में पूरी एमएलए वर्किंग कमेटी भारत बाजार के जितने भी दुकानदार हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेंगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कोई चावल चोर जिसके ऊपर लॉकडाउन में चावल चोरी का गुना दाखिल हुआ, केस बना, वो अगर यहाँ पैसा मांगने आता है तो उसके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की जाएगी।